वैसे तो महाभारत के सभी पात्रों को धर्मपरायण माना जाता है। महाभारत के कई ऐसे भी पात्र हैं जिनके पापों को हमसे छुपाया गया है। हम आपको महाभारत के ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके पापों के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, धर्मराज, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये 5 योद्धा सदा ही धर्मपरायण कहे जाने वाले इन सभी महारथियों ने कब कौन सा पाप किया जिसके चलते ये महापापी कहे गए, आज हम जानते हैं इस बारे में। भीष्म पितामह को वैसे तो धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने जीवन काल में न चाहते हुए भी कई ऐसे पाप किए थे जिसके कारण उन्हें महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का उनके स्वयंवर से अपहरण कर अपने भाई से विवाह करवाने का घोर पाप किया था। उसके बाद द्रौपदी के चीरहरण पे चुप रहकर पाप के भागीदार बने। इसके अलावा उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ते हुए भी पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया था, जिसे युद्ध के नियम के हिसाब से हमारे धर्म ग्रंथों में घोर पाप माना गया है। वैसे तो गुरु द्रोणाचार्य को धर्म पालक माना जाता है, पर पुत्र और शिष्य मोह में आकर उन्होंने कई पाप किए। पुत्र मोह के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के लिए कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने में भेदभाव किया। अपने पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए और अंत में पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहकर गुरु द्रोणाचार्य पाप के भागीदार बने। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगकर घोर पाप किया था। इतना ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु वध में कौरवों का साथ देकर भी घोर पाप ही किया था। अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण के शिक्षण कार्य पर संदेह करके घोर पाप किया था, क्योंकि धर्म के अनुसार गुरु एवं माता पिता के किसी भी कार्य पर संदेह करना अधर्म माना गया है। अश्वत्थामा को संदेह था कि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य उसकी अपेक्षा अर्जुन को ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मारने का पाप किया था। साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा अपराध किया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी पृथ्वीलोक पर शापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना देकर अपने जीवन काल का एकमात्र पाप किया था, जिस कारण युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक में भी जाना पड़ा था। दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसे कभी भी धर्मपरायण नहीं माना गया है। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए, जैसे कि बचपन में भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। उसके बाद लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की। छल पूर्वक द्वित क्रीड़ा में पांडवों से उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का पाप किया। अभिमन्यु को घेर कर उसका वध करने जैसा पाप भी दुर्योधन ने ही किया था। तो आप सभी का इस कथा के बारे में क्या मानना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ बोलें। राधे राधे।